मित्रों, आप सभी का पीवीपी लॉ ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। आज का शीर्षक है उदासी योग्यता को निगल जाती है। अर्थात हम लोग इस बात पर आज चर्चा करेंगे कि कैसे अवसादग्रस्त मनुष्य अपनी योग्यता का प्रयोग करना भूल जाता है, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में विफल हो जाता है। उसको लगता ही नहीं कि वो योग्यताधारी है, वो किसी तरह का कोई कैपेबिलिटी रखता है, किसी तरह की कोई पावर होल्ड करता है। महाभारत का यह चित्र जिसमें अवसादग्रस्त अर्जुन के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ हैं, मेरे आज के लेक्चर की हेडिंग यानी शीर्षक का सटीक दृष्टांत है कि उदासी योग्यता को निगल जाती है। यह अवसादग्रस्त व्यक्ति अपने समय का महान धनुर्धर है, जिस क्षमता से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं, और इसको उदासी कहां आ गई? युद्ध भूमि। अब आप अपने कर्म भूमि को इनके युद्ध भूमि से तुलना करके समझ लीजिएगा। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में उदासी आ गई तो प्रभाव क्या होना था, वैसे अगर आपको भी अपने कर्म भूमि में उदासी आ गई तो प्रभाव क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो उदासी ने क्या किया? उदासी ने इस व्यक्ति को योग्यता विहीन बना दिया। सारी योग्यता है, हाथ में गांडीव है, पीठ पर तरकस में बहुत भयंकर प्रभाव पैदा करने वाले बाण हैं, लेकिन दिल में मन में उदासी है। इस नाते ये सारी क्षमताएं व्यर्थ हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मतलब क्या? कि मैं अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर सकता, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि महज योग्यता हो लेना, योग्यता का होना ही उस योग्यता के प्रयोग की क्षमता नहीं दे देता। प्रयोग की क्षमता के लिए एक तत्परता होनी चाहिए, एक मनोभाव होना चाहिए, एक विजेता का भाव होना चाहिए। अर्जुन के मन से वो भाव गायब हो गया है। ऐसा नहीं कि उनको बाण चलाने की क्षमता उनकी समाप्त हो गई है, लेकिन जिस क्षमता से बाण चलाने की क्षमता का दोहन या प्रयोग किया जाएगा वो क्षमता शून्य हो गई है। क्यों? क्योंकि अर्जुन अवसादग्रस्त है, अर्जुन उदास है। उदास आप कब होते हैं? उदास आप कब होते हैं? हम उदास कब होते हैं? उदास तब होते हैं जब हम जो चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको नहीं दिखाई देता, तब ऐसे में हम उदास हो जाते हैं। जैसे मैं कंपटीशन के लिए पढ़ाता हूं तो मैं कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के आज के माहौल को देखकर इस दृष्टांत को वहां पे रखूंगा कि आप 2020 में जब बिहार जे की वैकेंसी आई थी जनवरी में, दिसंबर में 2019 में एपीओ की वैकेंसी आई थी, बिहार एपीओ की, तो आपके मन में एक तेज था, एक ओज था, एक भाव था, एक उत्सुकता थी कि आप जून जुलाई तक एपीओ या पीसीएसजे में बिहार में सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन इसी बीच कोरोना आ गया, एग्जाम टलते पे टलते रहे। अब आपने तैयारी, पहले एक बार जब एग्जाम टला तो आपने तैयारी अच्छी की, दोबारा टल गया, अब आप उदास होने लगे, मायूस होने लगे। फिर आप गए, एग्जाम देकर आए, बिहार पीसीएसजे का एग्जाम आपने दिया, आपका प्री के लायक नहीं हुआ, अब आप और उदास हो गए। पहले उदास हुए तो पढ़ना छोड़ दिए, दूसरी बार उदास हुए तो तीसरी बार जो एग्जाम देना था बिहार एपीओ प्री का, अब उसकी भी तैयारी बंद कर दी। और अब जब वो एग्जाम देकर आप आ गए हैं तो आप और ज्यादा उदासी में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहली घटना से जो उदासी हुई, जो एग्जाम पोस्टपोन होने से उदासी हुई, उस उदासी का प्रभाव कहां पड़ा? बिहार जे प्री परीक्षा में। और उस उदासी, दोनों उदासियों से जो सम्मिलित परिणाम निकला, उसका प्रभाव पड़ गया बिहार एपीओ की परीक्षा में। और अब आप अपने को और भी ज्यादा निराश पा रहे हैं, उदास पा रहे हैं, अपने को कायर समझ रहे हैं, लगता है कि आपका चयन हो ही नहीं सकता, आप इसके लायक नहीं है। और इसी तरह की मनोदशा लगभग हर एक क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षार्थियों की बनी हुई है। ऐसी ही दशा उन शिक्षकों की भी है जिनके संस्थान ऑनलाइन न होने के कारण ऑफलाइन थे, बंद हो गए, या उन तमाम व्यवसायियों की, उद्यमियों की, उन लोगों की है जिनको कोरोना से बहुत प्रभाव पड़ा है, जिनके कामकाज पे बहुत असर पड़ गया है। लेकिन जरा देखिए,
कि इसका कोई समाधान नहीं है। उदासी जिस कारण से आती है, समाधान उस कारण में ही होता है, बशर्ते कि हम उस आपदा को अवसर में बदलें। जैसे कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो। तो अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आपको ज्यादा टाइम मिल गया। अगर आपका एग्जाम खराब हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाला एग्जाम आपका है और इस बार जितना आप तैयारी करके वहां गए थे इतना तो यहां पहले से ही तैयार है आपका। क्योंकि तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो 2019 के आखिरी और 20 के शुरू में बिहार जेकी या एपीओ की वैकेंसी या दोनों आई थी, उसी समय तैयारी शुरू किए थे। इतने कम समय में चयन नहीं हो जाता, लेकिन उन्होंने इतना दृढ़ मन से तैयारी की थी कि बहुत कम समय में, मेरे विद्यार्थियों में से तमाम को मैं देखता हूं कि बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर ले गए थे। लेकिन इधर उदासी, पोस्टपोन होने के नाते एग्जाम, जो उदासी आ गई, इससे आपका मनोबल टूटा और इससे परीक्षा में आपका प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से थोड़ा खराब हुआ, जिससे आपको एक दूसरी उदासी का कारण बन गया। वो क्या कि परीक्षा में नाम नहीं आएगा, बिहार पीसीएस के रिजल्ट में आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको यहीं से उत्साही बनने का एक अवसर देता हूं, ठीक है। यहीं से आपको एक अवसर देता हूं कि आप जो है ये सोच के अगले एग्जाम की तैयारी करिए कि पिछले एग्जाम के लिए पहली बार आप तैयारी कर रहे थे और तो आप इतना ऊर्ज्वसित थे, इतना ओज से भरे हुए थे कि आपको लग रहा था कि आप 4 से 5 महीने के भीतर इतनी बड़ी, इतनी इमिनेंट एग्जाम का प्री निकाल देंगे। तो आपकी पूरी तैयारी हुई है, बहुत थोड़े मार्क्स से आपका प्री रुका है। अगर आप कंटिन्यू चलते रहेंगे तो अब आने वाली परीक्षा में आपका अंतिम चयन निश्चित हो जाएगा, आप अंतिम चयन की योग्यताधारी हो जाएंगे। यानी कि आप उदास होने की बजाय उत्साही बनिए और अगले परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाइए। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य 2019 या 20 की वैकेंसी में चयनित होने का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य चयनित होने का होना चाहिए। क्या 2020 की परीक्षा में चयनित होते तो जो ढोल नगाड़े बजते, जो फुलझड़ियां फोड़ी जाती, पटाखे फोड़े जाते, जो अबीर गुलाल उड़ाया जाता, वो 2021 या 22 में चयन होने पर नहीं होगा? होगा, और ज्यादा होगा। जितना ही ज्यादा मन उदास होता है, कोई उसके बदले में कोई चीज जब प्राप्त होती है तो उतना ही दोगुना खुश भी होता है। आपके घर में और आपके मन में, आपके खुद में बहुत ज्यादा उल्लास होगा अगर आप अभी भी आगे चयन पाएंगे तो। इस नाते आपके हाथ से कुछ नहीं गया है, या आपका मन व्यर्थ निराश है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप उदास रहेंगे तो योग्यता काम नहीं आएगी। इसी नाते मैं अपनी हर पुस्तक पे एक पोयम लिखता हूं, ठीक है, जिसमें देखिए उदासी से रोकने का मैंने, उदासी न आए इसके लिए मैंने एक बात लिखी है। क्या लिखा है पग छोटे मंजिल ऊंची। मंजिल का मतलब चयन का जो आपका लक्ष्य है बहुत ऊंचा है पग छोटे का मतलब आपकी तैयारी, आपका ज्ञान बहुत कम है पग छोटे मंजिल ऊंची, मत हो हताश। पहली बात कहा गया क्या? उदास मत हो। सबसे पहली शर्त क्या है? अगर छोटे भी हो, कम ऊर्जावान हो, भाई आगे बढ़ना है और ऊर्जा लेनी है, आगे जाना है, सबसे पहली शर्त है मत हो हताश। आपको उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मत हो हताश। और हताश न होने के लिए क्या करना है? तुम धरो धीर, मत हो अधीर। न तो उदास होना है, न व्यग्र होना है, बहुत ही धीर गंभीर मन से आपको उदासी से अपने आप को बचाकर लगना है। हमने कर तेरा थामा है, तेरा मेरा बस एक लक्ष्य, तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। मैं या मेरे जगह कोई भी मार्गदर्शक या आपका कोई भी जो सहयोगी है वो तभी आपको काम दे सकता है, तभी आपके उपयोग में आएगा जबकि आपका मन उदासी में न डूबा। मैं यहां से कुछ भी पढ़ाऊंगा, कोई भी शिक्षक कुछ भी पढ़ाएगा, आप कोई भी किताब लेकर पढ़ेंगे, अगर मन उदास रहेगा तो कम सीख पाएंगे या नहीं सीखेंगे आप। तो ये हमने कर तेरा थामा है। हमने मतलब संसाधन, साधन, उपाय जितने भी कर तेरा थामा, यानी आपके साथ हम खड़े हैं। तेरा मेरा बस एक लक्ष्य, तुझे मंजिल तक पहुंचाना है। ये हम आपको एक भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है पहले, मत हो हताश, तुम धरो धीर, मत हो अधीर। आगे तब क्या होगा? हम तेरे छोटे कदमों में ही इतनी ऊर्जा भर देंगे। ये हम का मतलब हम, मैं और तुम दोनों मिलकर। हम तेरे छोटे कदमों में ही इतनी ऊर्जा भर देंगे,
तुम अपने छोटे कदमों से ही बड़े लक्ष्य को नापेगा, तू अपना सपना साधेगा, ऊंची मंजिल चढ़ जाएगा। यानी देखिए कि इसमें सबसे बड़ी शर्त क्या है मेरी इस पोएम में, हताश निराश न होने की, इससे बचने की। ठीक है, ऐसे एक रचना मैंने और भी लिखा था, उदास जो न होगे तुम, निराश जो न होगे तुम। ठीक है, तो ये उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि उदासी निराशी को दूर रख करके भी आगे बढ़ना है। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है कि तब ये गांडीवधारी फिर गांडी उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और महाभारत के जीतने का सबसे बड़ा श्रेय इनको मिलता है। तो तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये हताश होते, कृष्ण ने महाभारत में बहुत बार अर्जुन की सहायता की, पांडवों की सहायता की, लेकिन अगर अर्जुन उदास होता तो कृष्ण की वो सहायता काम नहीं आती। ठीक है, कृष्ण कौन है? साधन है, संसाधन है, ये आपके बगल में खड़े, और आप कौन है? मुख्य कर्ता धर्ता है। तो आप जब उदासी से बाहर रहेंगे तभी काम आएगा। इसलिए इस समय आप उदासी से अपने को बचाइए, और इसके लिए आप अपने अगले लक्ष्य को सामने ले आइए। अगर कोई सामने प्री नहीं है तो मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, अगर आपका सारे विषयों पे अच्छी ग्रिप नहीं है तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर आपका सब तैयार है तो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आजकल मिल रहे हैं, मेरे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, आप उनको लेकर के रिवाइज फॉर्म में स्टडी करिए, फिर से दोहराइए सबको, लेकिन रोकिए मत अपने आप को। आप चलते रहिए, गतिशील रहिए, ये जानिए कि जो पानी चलता रहता है वो ताजा रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिलता रहता है। जो पानी ठहर जाता है उसका फिल्ट्रेशन रुक जाता है, और तब वो सड़ जाता है, गंदा हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें पड़ जाते हैं। ऐसे ही आपकी तैयारी भी एक गति में चलनी चाहिए, एक लय में चलनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस व्याख्यान से आपको प्रेरणा मिली होगी, और इस समय चाहे जिन किन्हीं कारणों से आप में से जो लोग उदास होंगे उनको ये लेक्चर काम आएगा, उपयोगी होगा। ठीक है, फिर भी पीवीपी लॉ इंस्टीट्यूट से कोई भी मटेरियल अगर आपको मंगवाना हो, जैसे ये बुक्स हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉ पे है, क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन बैंक है पूरे, ये मेंस के हिसाब से इसका आंसर लिखा हुआ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है, एचजीएस प्री के लिए है, ये सीपीसी की बुक है। ऐसे ही जैसे अभी एसआरए नया बदलाव हुआ है तो उस पर बुक है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ट्रस्ट इक्विटी की बुक है, छोटी छोटी कंपोनेंट पे बुक्स हैं, नोट्स हैं। ठीक है, ये तमाम तरह के नोट्स हैं हर विषय के, आप इनको इंस्टीट्यूट से मंगा सकते हैं, खासकर जुडिशियल सर्विसेज के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसको मंगा करके आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं नंबर लिख के दे रहा हूं, अगर आपको संपर्क करना तो आप इस पे कर सकते हैं संपर्क, 8957568536। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।